जो काम मायावती जी कर रही हैं वही काम भाजपा कर रही है, वही काम सपा कर रही है। और किसी को नाई, गुण, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, निषाद, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कबंसी, खंघार ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। खाली दिखाई दे रहा है तो इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण। कि ब्राह्मण और इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिया देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। बंगारू लक्ष्मण चूंकि शेड्यूल कास्ट के थे, उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर के साथ स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन किसी सामान्य वर्ग के नेता के साथ आज तक स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? ये प्री प्लानिंग योजना भारतीय जनता पार्टी बना करके नेताओं को बदनाम करने के लिए, पिछड़े दलित समाज के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। कौन सा उस स्टिंग ऑपरेशन में कोई ओम प्रकाश राजभर को रुपया देते हुए दिखाया है? किसी ने कोई दिया है? मैं तो आपके सामने उस बात को फिर कह रहा हूं कि समझौते अगर होंगे किसी से, तो जो हमारी पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा तो उस पार्टी से सहयोग दिला करके उसको चुनाव जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। आज अर्कबंसी को अगर हम किसी के सहयोग से विधानसभा में भेज दें, बंजारा को भेज दें, खंगार को भेज दें, आरक को भेज दें, पाल, प्रजापति, बिंद को भेज दें, कश्यप को भेज दें, तो ये बात लोगों को क्यों बुरा लग रही है? ये जब किसानों ने मुजफ्फरनगर में आंदोलन किया है तब इनको चिंता बढ़ी है कि चुनाव सर पे है, हम कुछ करें। दाम बढ़ाने से क्या होगा? आज तो गेहूं का दाम अगर पिछला 1960 रुपया था और 1300 में बिक रहा है। किसान तो यही बात कह रहा है कि आप दाम बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या उस दाम पर किसान का फसल तैयार होगी तो उसके बीज खरीदोगे अनाज? इसकी एमएसपी तय क्यों नहीं कर देते कि अगर नीचे रेट पे कोई खरीदे तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर हो? किसान का जो एमएसपी आप तय किए उसके नीचे रेट पे कोई खरीदे तो उसको गिरफ्तार करो मुकदमा लिख के। ये सरकार तो कर नहीं रही है। ये दाम बढ़ा करके सिर्फ गुमराह करने की साजिश है। जो काम मायावती जी कर रही हैं वही काम भाजपा कर रही है, वही काम सपा कर रही है। और किसी को नाई, गुण, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, कहार, कश्यप, बिंद, निषाद, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कबंसी, खंघार ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। खाली दिखाई दे रहा है तो इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण। कि ब्राह्मण और इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिया देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। बंगारू लक्ष्मण चूंकि शेड्यूल कास्ट के थे, उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर के साथ स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन किसी सामान्य वर्ग के नेता के साथ आज तक स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? ये प्री प्लानिंग योजना भारतीय जनता पार्टी बना करके नेताओं को बदनाम करने के लिए, पिछड़े दलित समाज के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। कौन सा उस स्टिंग ऑपरेशन में कोई ओम प्रकाश राजभर को रुपया देते हुए दिखाया है? किसी ने कोई दिया है? मैं तो आपके सामने उस बात को फिर कह रहा हूं कि समझौते अगर होंगे किसी से, तो जो हमारी पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा तो उस पार्टी से सहयोग दिला करके उसको चुनाव जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। आज अर्कबंसी को अगर हम किसी के सहयोग से विधानसभा में भेज दें, बंजारा को भेज दें, खंगार को भेज दें, आरक को भेज दें, पाल, प्रजापति, बिंद को भेज दें, कश्यप को भेज दें, तो ये बात लोगों को क्यों बुरा लग रही है? ये जब किसानों ने मुजफ्फरनगर में आंदोलन किया है तब इनको चिंता बढ़ी है कि चुनाव सर पे है, हम कुछ करें। दाम बढ़ाने से क्या होगा? आज तो गेहूं का दाम अगर पिछला 1960 रुपया था और 1300 में बिक रहा है। किसान तो यही बात कह रहा है कि आप दाम बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या उस दाम पर किसान का फसल तैयार होगी तो उसके बीज खरीदोगे अनाज? इसकी एमएसपी तय क्यों नहीं कर देते कि अगर नीचे रेट पे कोई खरीदे तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर हो? किसान का जो एमएसपी आप तय किए उसके नीचे रेट पे कोई खरीदे तो उसको गिरफ्तार करो मुकदमा लिख के। ये सरकार तो कर नहीं रही है। ये दाम बढ़ा करके सिर्फ गुमराह करने की साजिश है।